पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी। क्या नाम है? फैजान भाई तुम तो दे हजरत शीश पैगंबर के मज़ार पे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, बोलो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। एक जहन और लेंगे आप लोग, आज डिबेटों का जमाना, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा। लोग कहते हैं पहले हम थे, डिबेट में कहते हैं ये तो बाद में आए सब। कन्वर्ट कर लो अपने आप को, हो सकता है कि आप पहुंच जाए वहां, इशारे में दे रहा हूं। बोले बदल दो, पहले तो हम थे, बाद में तुम गड़बड़ हो गए, घर वापसी कर लो। समझ में आ रही है? हो सकता है समझ में आ जाए, मगर सुन लो इशारे में। दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? दुनिया का पहला इंसान क्या है? दुनिया का पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, अल्लाह का पहला खलीफा, जहन हाजिर, जहन हाजिर। अल्लाह का पहला खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे नबी के पहले खलीफा हजरत, आपसे पूछ रहा हूं जरा बोले, पहला खलीफा हजरत अबू बकर। बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक। वो पहला खलीफा, अल्लाह का पहला खलीफा। न वो लोगों को हजम, पेट में दर्द हुआ था ना, और ना ये पहला खलीफा जिंदाबाद। इधर भी पेटों में दर्द, अच्छा हमारे इधर संभल में तो ज्यादा ही चला अभी कुछ, हाँ ज्यादा ही चला कुछ। पहला खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर। हम सुन्नियों का ईमान है, जहन हाजिर रखें आप लोग। कौन? हजरत सिद्दीक अकबर। उस जात का नाम है हजरत सिद्दीक अकबर। जब बात आई तो सुन ले। एक मर्तबा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला सरकार के विसाल और इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। फजर की अजान का वक्त है। मौला अली ख्वाब बयान फरमाते हैं, जहन हाजिर रखें। मौला अली का ख्वाब देखें आप। मौला अली कहते हैं मैंने आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में मैंने फजर की नमाज को अदा किया। जहन हाजिर रखें, देखिए भाई इधर उधर भटकने न पाए। कौन सी नमाज को अदा किया? मगर सरकार के विसाल के बाद खिलाफत का दौर किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। मगर मौला अली कहते हैं मैंने आलम ख्वाब में ये देखा, मैंने ख्वाब की दुनिया में ये देखा कि मैंने फजर की नमाज किसके पीछे अदा की? नबी के पीछे। बिल्कुल जहन हाजिर, नबी की इख्तिदा में अदा की। नमाज फजर हम सब ने अदा की। अदा करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवाबार दाएं बाएं नबी के यार बैठे। थोड़ी देर गुजरी, एक सिहाबी बड़ा सा टोकरा लेकर खजूरों का आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे करीम आका ने उसे कबूल फरमाया, अपने गुलामों को एक एक खजूर अता कर। तवज्जो है, कभी हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया, कभी हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, कभी हजरत उस्मान गनी को बुलाया, कभी हजरत जुबैर को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया। सारे सिहाबा को अता कर दी। हजरत मौला अली कहते हैं मैं बैठा हूं, मेरा नंबर नहीं आया। मगर लास्ट में आका ने मुझे बुलाया, एक खजूर अता कर दी। मैंने वो नबी के दस्ते करम से लेने के बाद खाई, और उस खजूर को खाने के बाद मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह बड़ी मिठास है, बड़ी लजीज है, बड़ी अनोखी है। आका करम फरमा दे, एक खजूर अता कर दे। जरा बोल दिया करो, ऐसी बातों पर बोल दिया करो। आका ने सबको एक अता की, मगर मौला अली पे करम फरमाया। देखें मौला अली को दूसरी खजूर भी अता कर दी। बोल दे सुभान अल्लाह। जब दूसरी खजूर अता की, मौला अली कहते हैं मैंने खाई, इधर मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब की दुनिया से आलम बेदारी की तरफ आया तो खजूर की मिठास मुंह में। अरे बोलो बोलो बोलो, खजूर की मिठास मुंह में, मगर ब्रेक लगाएं। मौला अली कहते हैं जब बेदार हुआ तो नमाज फजर की तैयारी हो रही है।
मैंने भी हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में, अब ज़हन हाजिर रखना, चचा कान में इनके बोलो सुभान अल्लाह, इनके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, सो रहे हैं कान में बोल दो सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये भी रंग है अपना, कोई बात नहीं है। अभी तो नींद की बात चल रही थी ना, उधर मौला अली सो रहे थे, इधर मौला अली के इश्क में बाबा सो रहे हैं। मगर जलसे में अगर कोई सो जाए तो उसे उठाने का तरीका, जगाने का तरीका, बेदार करने का तरीका यह है उसके कान में बोलो, ऊंचा बोलो, तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठा दिया है। सुनिए सुनिए, अल्लाह खुश रखे, इनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। यार किसी का दिल खुश हो जाए, है ना, किसी का हमसे दिल राजी हो जाए, दिलों को तोड़ना नहीं है, दिलों को जोड़ो, जैसा भी अंदाज हो दिलों को जोड़ो मोहब्बतों से। हो सकता है इसी बात पे ये खुश हो जाएं और हमारी बख्शिश हो जाए। दिलों को राजी करो, लोगों के दिलों को खुश करो। बाद मरने के लोग कहते हैं यार था बड़ा अच्छा। जन्नती की पहचान बताऊं, जन्नती की ये पहचान, बाद मरने के लोग उसकी तारीफें करते हैं हर चौराहे पे बैठ के। और मोमिन की पहचान बताऊं, मोमिन की सुने, अल्लामा गजाली ने फरमाया है, लिखा है आपने, मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन नरम दिल होता है। कैसा होता है, जरा इधर वाले बोले मोमिन कैसा होता है। अच्छा तकरीर खत्म कर ले, सो तो नहीं रहे आप लोग, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मोमिन कैसा होता है, नरम दिल, और जो कट्टर पत्थर दिल होता है मोमिन नहीं होता। मोमिन बनो कि मुनाफिक, कहो इंशाअल्लाह मोमिन बनेंगे। दिलों को नरम करो, किसी को तकलीफ ना दिया करो, गालियां ना दिया करो, झगड़े ना किया करो, फसाद ना किया करो, बल्कि कोशिश ये करो कि मेरी वजह से किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। ये दिल आपका हो या मेरा हो, दिल 24 घंटे काम करता। बॉडी में एक ऐसा यही पुर्जा है जो 24 घंटे काम करता, कभी नहीं रुकता। और जिस टाइम ये रुक गया, जब दिल रुक गया, तो यार एक बात बताओ, मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है, उसे घर वाला चाय भी पिलाता, खाना भी खिलाता, यार बड़ी मेहनत करने लगा है। जरा सच बताओ, जो किसी का 24 घंटे काम करे, दिल दुखेगा? दिल दुखाओगे? दिल को तोड़ो किसी के। तुम्हारे पड़ोस में किसी का कोई मकान में ना मजदूर ज्यादा मेहनत से काम करे, बुढ़ापा हो, उम्र ज्यादा हो, तो आपको एहसास होता है, यार दिल में ख्याल आता, देखो ना यार बूढ़ा आदमी है, कोई घर से मजबूरी है, कोई परेशानी है, काम करने लगा है, दिल में आपके रहम पैदा होता है, तो उसका दिल नहीं तोड़ते हैं आप। ये जिस्म में ना जो गोश्त का लोथड़ा है ना दिल, ये तुम्हारा मेरा सबका 24 घंटे काम करता है। जो 24 घंटे मेहनत करता है उसे तोड़ना नहीं है, ज़हन हाजिर है, तोड़ना नहीं है, उसे राजी करना है अपनी तरफ से। कभी तो किसी का दिल ही नहीं दुखाना, कभी किसी को परेशान ही नहीं करना, ताकि बाद मरने के लोग तुम्हारी तारीफें किया करें। चौराहों पे बैठ के यार मर गया, अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, अल्लाह उसे गरीब की रहमत फरमा, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। हर जगह जब तुम्हारी तारीफ होंगी, तवज्जो है, उलमा ने फरमाया ये जन्नती की पहचान है। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, जाओ देख के आओ। फरिश्ते उतर के आते हैं जमीन पे, देखते हैं इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, सब लोग बैठे रहते हैं ना मरने के बाद, सब जब उसकी तारीफें करते हैं लोग, जबकि रब सब जानता है, रब की बारगाह में जाके गवाही देते हैं, मौला सब तारीफ करने लगे हैं, जाओ मेरे बंदो मैंने भी बख्श दिया है। सुभान अल्लाह की बारगाह में कभी रोते नहीं तुम लोग, रोया करो यार। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा मकाशिफुल क़ुलूब में, इतना सा रोना जितना मक्खी का पर होता है, कितना, जितना मक्खी का पर होता है, कितना बारीक सा पर होता है ना, इतना आंसू अगर अल्लाह के खौफ से निकल आया ना, रब राजी हो जाता है। एक को हुक्म होगा, जाओ इसे डाल दो जहन्नम में, फेंक दो इसे जहन्नम में, कोई नेकी नहीं है, मगर आंख का निकला हुआ आंसू, तवज्जो है, आंख का जो ये पर होता है ना, पर, इस पर ने रब की बारगाह में गवाही दी। उठाओ मकाशिफुल क़ुलूब, इस पर ने, ये जो बाल होता है, इस बाल ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला एक दिन मैं गवाही देता हूँ, मौला तेरे इश्क में, तेरे प्यार में, तेरे खौफ में, मौला ये रोया था, इतना आंसू निकला था जितना मक्खी का पर था। अल्लाह बख्श दे, रब की रहमत को जोश आता, अल्लाह बख्श दे। कभी ख्याल नहीं करते अल्लाह की बारगाह में तुम रोते नहीं? कभी एहसास किया करो, कभी दिल भर आते हैं यार, मगर ना हमारे आपको तो दूसरों को दिलों को दिखाने से फुर्सत नहीं है, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से फुर्सत नहीं है। किसी के साथ नेकी की करो यार, जरा सोचो ना कितना चैन मिलता है, किसी के साथ भलाई करो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है दिल को। मगर आज हम हालात हमारी ये है, हम दिलों को तोड़ रहे हैं, कभी माँ को तकलीफ दे रहे हैं, कभी बाप को तकलीफ दे रहे हैं, कभी चचा का सामना कर रहे हैं, कभी बड़े भाई का सामना कर रहे हैं, कभी पड़ोसी का सामना कर रहे हैं, कभी किसी को गालियां बक रहे हैं। ये जिंदगी है क्या? ये इस्लाम सिखाता है? मुसलमानों तुम तो ये थे कि तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाने के तरीकों को देख के कलमा पढ़ के लोग मुशर्रफ दुआ इस्लाम हो जाते हैं।
और लोग ये कहते थे, अरे जब मोहम्मद अरबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनका नबी कितना सोना होगा। और आज तुम्हारे क्या है, शराबों की दुकानों पे तुम हो, अय्याशों के अड्डों पे तुम हो, मक्कारियों के अड्डों पे तुम खड़े हो, इंजेक्शन लगा लगा के नशे की गोलियां खा खा के अपनी जिंदगी नौजवान गुजारने लगा है। ये हालत है, खाली गोश्त खाने के मुसलमान बने। गोश्त की दुकानों पे तुम्हें लाइन मिलेगी। अगर इसी तरीके से फजर में लाइन नजर आए, जोहर में लाइन नजर आए, असर में लाइन नजर आए, मगरिब में लाइन नजर आए, इशा में लाइन नजर आए, आप भी इनकलाब पैदा हो जाए। मगर ना, गोश्त की दुकानों पे जाकर देखो, लाइन से खड़ा है मुसलमान। एक कौम थी, तवज्जो है, एक अल्लाह की मखलूक थी जो गोश्त पे, आपने ख्याल किया है, सबसे ज्यादा गोश्त पे आता था गिद्ध जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा गोश्त खाता था। खत्म। हमने गोश्त को मना नहीं किया, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, मगर रोज खाना कहां सुन्नत है बताओ? नबी ने पेट पे पत्थर भी तो बांधे, मगर आज के मुसलमान को रोज गोश्त, रोज गोश्त, रोज गोश्त, नमाज एक टाइम की, उलमा की करीब नहीं। ये हालत हमारी, दूसरों को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, नौजवानों की तो यह हालत है कि गाली के अलावा बात करने को तैयार ही नहीं। यार तुम्हें कोई देखेगा गैर मुस्लिम भाई, कोई दूसरे हमारे हिंदू भाई देखेंगे ये मुसलमान होते हैं, तुम्हें शराबों की दुकानों पे खड़ा देखते तो कहेंगे ये मुसलमान है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मुकेश नाम का लड़का था, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, मुझसे कहने लगा, हजरत कि आप इन कौम का हाल बयान कर रहे हो, दाढ़ी वाले हमने शराबों की दुकानों पे देखे। बताइए, दिल नहीं दुखेगा? आज हमारों का ये हाल है, तभी हमें लोग गालियां दे रहे हैं। पता चला ये जो मक्कार हैं कुछ लोग, अच्छों को भी गालियां मिल रही हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने किरदार को बदलो, अपने हालात को बदलो, ताकि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी जिंदगियों को देखें। हमने देखा हमारी माँ बहन बेटियां खड़ी तो उधर से नाचना कूदना, बच्चों को मक्कारियां करना, ख्याल नहीं करते तुम लोग? कभी एहसास नहीं होता तुम्हें? कभी सोचा करो यार, एक जमाना वो था जब तुम्हारे ईमान को खींचने के लिए, तुम्हारे ईमान पे डाका डालने के लिए, तुम्हारे ईमान की चोरी करने के लिए जवान नंगी लड़कियों की कतारें लगा दी जाती थी, हुस्न की नुमाइश लगा दी जाती थी, हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था। मगर नबी का सच्चा गुलाम नजरें झुका के हुस्न के बाजार से निकल जाया करता। किसी पूछने वाले ने पूछा था, ये तो बता नशा कौन सा पिलाया है, ये तो बता कौन सी मोहब्बत का जाम चढ़ा है, कौन सी मोहब्बत का नशा चढ़ा है। फिर वो सीना चौड़ा करके कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर दुनिया के प्यार की इस दिल में कोई जरूरत नहीं। मगर आज हमारे नौजवान की हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए। मुसलमानों बदलो और देखो, हालात को देख लो दुनिया के, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। इसलिए अपने हालात को बदलने की जरूरत है। जितने वबाल, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये सारे के सारे हमारे अपने करतूत हैं याद। अच्छा, ज्यादा कड़वे तो नहीं जुमले? अच्छा, टैबलेट जितनी कड़वी होती है, आराम उतना जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो इसलिए देने लगा हूं। जरा मुकम्मल हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ठंड तो नहीं लग रही है? तकरीर खत्म कर ले, बात पूरी कर लें। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मौला अली, बात यहीं चली थी ना। मौला अली कहते नबी ने ख्वाब में दो अता कर दी, मगर जब बेदारी की तरफ आया तो फजर की नमाज का वक्त, मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में नमाज फजर अदा की। तवज्जो बिल्कुल। नमाज फजर अदा की। ये मुफ्ती साहब, ये रंग बहुत अच्छा आपके इलाके का, ये हमें बड़ा सोना लगता है जब थोड़ा सा गड़बड़ होती है। अच्छा, कुछ हो ना हो मगर इस उंगली की तो होती है वर्जिश से, ये काम में लगी है। अब चच्चा सो रहे थे, जैसे बेदारी की तरफ आए तो शुरू। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, उम्र लंबी अता फरमाए। सुने, मौला अली कहते हैं फजर की नमाज हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में अदा की। भाई नमाज से फारिग हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं।
हाय हाय कितना सोहना मंजर है यार। दाएं बाएं जमाए, थोड़ी देर गुजरी, एक नबी के गुलाम बड़ा सा टोकरा लेके हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में खजूरों का तोहफा लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हजरत अली कहते हैं यार यही मंजर तो ख्वाब में देखा था, जरा मुस्कुरा दें। याद है ना बात, भूले तो नहीं है? यही मंजर तो ख्वाब में देखा था ना, अभी देखा था। मगर फर्क इतना है, ख्वाब की दुनिया में नबी थे, जाहिर में हजरत सिद्दीक अकबर है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखें अब देखें, हजरत सिद्दीक अकबर ने ऐसे अपने हाथों से उस पिटारे को थामा, रखा, एक एक को बुलाया। देखिए कितने सोने जुमले। एक एक को बुलाया, एक निकाला, एक को, एक सिहाबी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मौला अली कहते हैं यार मंजर तो वही है। मौला अली का नंबर सबसे लास्ट में आया। बोले सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने अली को बुलाया, बुलाने के बाद एक खजूर अता कर दी। मौला अली दिल दिल में बोले ठीक वही मंजर है। अब तो मुस्कुरा दो। पहली खजूर खाई, कहा यार एक और अता कर दो। जो है हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरी भी अता कर दी। मौला अली ने वो भी खाई। दो खाने के बाद मौला अली ने मुस्कुरा के बड़े प्यार में कहा यार एक और अता कर दो। बोल दे एक और अता कर दो। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के बोले यार अली, मुस्कुराहट आएगी, यार अली अगर ख्वाब में नबी तुझे 3 दे देते तो मैं भी तुझे 3 दे देता। मंजर फजाए दहर में, या यूं कह दो जमी बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। कार का शब्द थोड़ी देर बात होनी है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान, सैयद साहब बैठे, इनके नाना का शजरा पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाया। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जल्दी बोल दें, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा थोड़ा सा चहक के बोले, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा शजरा पढ़ दें, छोड़ दें, जरा बोले पढ़ दें, तो तुम भी थोड़ा सा जरा चहचहाओ, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जरा जितने रोड पे खड़े वो भी बोल दें हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और मुस्कुरा के बोल दो
औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, कुर्सियों पे खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, ऊंचा हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, सब पढ़े कि लगाते हैं नारा ये ईमान वा, सुभान अल्लाह। तुम्हें कसम है अगर ना बोलो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, ऊंचा बोले, हाथ उठा के बोले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अरे इसलिए बोलो दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि मोहम्मद हमारे, पूरा मजमा हाथ उठाए मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, सुभान अल्लाह। बैठे मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, सुभान अल्लाह। अच्छा पौने 2 घंटा हो गया, घबरा तो नहीं रहे हैं? थोड़ी देर और बोल लें, कमेटी वालों की बात पूरी कर लें, 2 घंटा पूरा कर दें। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा हम किसी का दिल तो तोड़ते नहीं है, जब कहा है तो कर लेते हैं बात पूरी। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत की नसीहत वाली बातें सुननी है। मैं दुआ करता हूँ हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बड़े मुखलिस हैं, गालिबन 3 या शायद ये तीसरा प्रोग्राम हजरत के साथ, ये चौथा। बड़ी दुआओं से नवाजते हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा हम मज़ारों के मानने वाले हैं, हम मज़ारों को पूजते नहीं है जी, कान खोल के सुन ले, मज़ारों को पूजते नहीं है, हम मज़ारों को क्या करते हैं, चूमते हैं। मगर इस पे भी फतवा लग रही है, पेट में दर्द है। हमने कहा तुम्हारे हो तब ना चूमो, भाई तुम्हारा ऐसा कोई हो ना तब ना चूमो। देखो हमारों में तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं साहब। ये कब्रों पे खुशबू ऐसे नहीं डाली जाती, ये चादरें ऐसे नहीं चढ़ाई जाती। इन अल्लाह वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दरबार शाह विलायत हमारे शहर में हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो सैयद साहब गेट पे आने के बाद आपकी जबान में तवज्जो है, जब आपकी जबान खुली आपने फरमाया इतना बड़ा अल्लाह का वली, ऐसे हाथ उठा के, इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा अल्लाह का वली यहां आराम फरमा। इतनी सादी सी कब्र है, कोई गुंबद भी नहीं है, मगर देखें आज भी 750 साल का जमाना गुजर गया है, बाबा ने कैसी हुकूमत की है। बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग गए यहाँ से, 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। और इस साल तो सैयद साहब नया मामला पेश आया। हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के बिल्कुल करीब में मुझ फकीर का झोंपड़ा है, बिल्कुल करीब में। इत्तफाक ये हुआ मुझे गुजरात के लिए जामनगर के लिए निकलना था, तो मुझे जल्दी उठना था सुबह में। हमारी अहलिया 4 बजे बेचारी उठी, हम सोए थे नीचे। अचानक मिसवाई साहब तीसरी मंजिल पे ऊपर, जैसी वो कमरे से बाहर आई, बिच्छू पे कदम रखा, बिच्छू पे कदम रखा, बिच्छू ने काट लिया। कारी सुहेल गवाह है, हम दोनों को निकलना था जामनगर के लिए। बिच्छू ने काटा और पैर में दर्द, जब बिच्छू काटता हो सकता है आप लोगों को किसी का काटा हो, इतनी तकलीफ करता है, इतना दर्द करता है बेजान।
उसने दर्द करना शुरू कर दिया। मैंने कहा घबराओ मत, दरबार में हैं हम, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने हाथ बांधा, फातिया पढ़नी शुरू कर दी। तवज्जो है? फातिया पढ़ के मैंने कहा हजरत हम तो पूरी दुनिया में चर्चे करते हैं, आज हमारे ही साथ क्या हो गया? तवज्जो है? हुजूर ये क्या हो गया? 10 से 15 मिनट के बाद पैर पे बिच्छू चढ़ा, दर्द हुआ। 15 मिनट के बाद ऐसे काफूर हो गए जैसे बिच्छू ने काटा ही। बिल्कुल दर्द खत्म, दर्द का कोई नाम ना निशान। मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढब कुछ। अल्लाह की इज्जत की कसम सैयद साहब को गवाह बना के ना, एक जुमला भी इधर से उधर नहीं है। कारी सुहेल गवाह है। 15 से 20 मिनट के बाद पता ही नहीं कि काटा का। जबकि बिच्छू काटने वाले को 24 घंटे तक। एक मरतबा मेरे वालिद गिरामी के, हम लोग देहात में जब रहते थे तो वहां मेरे वालिद साहब के काटा था। छोटे छोटे थे हम भी, मुझे याद है। तो तकरीबन 24 घंटे के बाद दर्द खत्म हुआ था, 24 घंटे के बाद। मगर आज भी दरबार शाह विलायत में। अच्छा एक बात तो बताओ, हमारे बुजुर्गों में कुछ तो है, कुछ तो है। हमने कहा तेरे मजार पे अगर पहली बार तो तुम्हारों का मजार नहीं, अगर कहीं हो तो लाओ। मेरा जुमला ये बड़ा चुभता है लोगों को, हाँ बड़ा खलता है। मैंने कहा तुम्हारों पे, खाली तुम्हारों को कब्र पे मच्छर काटने से रुक जाए, हम सब छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारी तरफ। बताओ जी चैलेंज कैसा? खाली मच्छर रुक जाए। और देख मेरा बाबा 750 साल से लेटा अमरोहा का राजा, ऐसे ताला लगा के रखा है। दरबार में जाइए, हाथ पे उठाइए, आप बदन पे डालिए, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। जहन हाजिर है? अच्छा मजारों पे जाता कौन है? अब देखें, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया सुन ले और बड़ी तेजी से बस खत्म करने लगा हूं। शिकार के लिए निकला, घोड़े की पुष्ट पे बैठा, साथ में कुत्ता लिया। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। जंगल में दौड़ा, हरन सामने आया, उसके पीछे कुत्ता डाल दिया। ये हरन दौड़ता रहा, खलीफा अपने घोड़े पे बैठ के एड़ लगाता रहा, घोड़े को दौड़ाता रहा। हरन आगे आगे, कुत्ता बोल दे पीछे पीछे, जंगलों को अबूर करता चला जा रहा है, जंगलों को पार करता चला जा रहा है। मगर हर दीवालों एक मकाम ऐसा आया जिस मकाम पे जाके हरन ठहर गया। नहीं बाबू, एक मकाम ऐसा आया, हरन क्या हो गया? आप बोले जल्दी, क्या हुआ? हरन ठहरा, सामने हरन। अच्छा कुत्ते को क्या करना चाहिए था भाई? अब पकड़ना चाहिए था नहीं? जब इतनी देर से दौड़ाया है तो अब क्यों नहीं पकड़ रहा? अब देखे कुत्ता, हरन उधर है, कुत्ता इधर है, घोड़े पे ये खलीफा बैठा है ऊपर, ये नजारा देख रहा है। बड़ा अजीब सा मंजर है यार। जब से दौड़ रहा था तो कुत्ता भी दौड़ रहा था, अब हरन बैठा तो ये दौड़ी पीछे जाए तो पकड़ता ही नहीं है शिकार को, जरूरत नहीं, इसकी हिम्मत नहीं, आगे जाता ही नहीं। अच्छा एक बात और बताएं, इधर देखें सब लोग, हरन चिढ़ा रहा, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं भाई, इस मोहल्ले का बच्चा दूसरे मोहल्ले में चला जाए, दूसरे मोहल्ले में हरदी में, उधर बच्चों में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होने के बाद बच्चा भागता भागता दौड़ता दौड़ता अपने घर की तरफ आता, बाबा मिल जाए, दादा मिल जाए, चाचा मिल जाए, उसके बाजू में खड़े हो गए, फिर इशारे में कहता आना। बोलो ईमानदारी से, दादाजी बैठे हैं, ऐसा होता कि नहीं? अच्छा बाबा को कोई मालूम नहीं, चाचा को पता नहीं, मगर बाजू में खड़ा है। अब हिम्मत है तो आना। अब नहीं आता। हरन सामने बैठा है, इधर कुत्ता। हरन कहता, तवज्जो है आपको समझाने के लिए, इशारा करता हिम्मत है तो आ। कुत्ता उधर नहीं जाता, हरन उधर से नहीं जाता, तवज्जो, वो उधर से नहीं जाता, ये उधर को नहीं जाता। अजीब मंजर है। इधर देखे, इधर पूरा बहुत खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, सर के बाल सफेद हैं, भवों के बाल सफेद हैं। जब वो बुजुर्ग आया, आने के बाद इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग, ये मंजर तो देखो, ये हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हरन बैठ गया, कुत्ता उधर नहीं जाता, मामला क्या है? ये उधर को नहीं जाता, वो उधर से नहीं जाता।
बात समझ में आ रही है? चिढ़ा रहा, चिढ़ा। कुत्ते का मुंह हरन की तरफ और हरन का मुंह बोल दो कुत्ते की तरफ, और बार बार कह रहा आना आना। बहुत प्यार का जुमला दे रहा हूं, सुनियो मजा आ जाएगा। आना, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। वो कह रहा आना, वो जाता ही नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, इधर से मैंने कई मर्तबा अपनी जिंदगी में इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। बोल दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे दादा अली का मजार है। हरन कहां बैठा है? अब तो बोल दो। मजार पे बैठा है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। तवज्जो देखो, फिसल ना पाए, फिसल ना पाए। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने कहा सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। ऊपर से तो नहीं गुजरा, ऊपर से आ गया। कई मजारों पे बोल दो, अभी बोलेंगे आप। कुत्ता कहने लगा मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक। अब तो बोल दे नापाक नहीं जाते, मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है, बस इतना समझ लाना अगर मज़ारों पे जाने मना करता तो क्या है। बात समझ में आ गई? झगड़ा नहीं करना। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक। ऊंचा बोल दो। नहीं, इसलिए हम पाक उर्स भी मनाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, तवज्जो है, फूल भी चढ़ाते हैं, और इनको अंदर कीड़े मकोड़े खाते हैं। बात गलत है कि सही है? और हमारों का तो ऊपर से भी चार चांद है, नीचे भी जन्नत की हवाएं आ रही हैं। अल्लाह का फजल है। एक बात और सुन ले, बहजतुल असरार के हवाले से बस बात की लॉज करने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपको खुश रखे।